मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई यह घटना कहीं न कहीं हम सबको बड़ी शिक्षा देती हुई सी प्रतीत होती है। मेरे प्यारे भाइयों, स्वामी विवेकानंद एक बार काशी में गंगा जी के किनारे घूम रहे थे। तो घूमते घूमते अचानक क्या हुआ कि उनके पीछे बहुत सारे बंदर उनके पीछे पड़ गए। स्वामी विवेकानंद थोड़ा उनसे घबरा गए और धीरे धीरे करके वो तेज कदमों से उनसे दूर जाने लगे। लेकिन वो बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वह लगातार स्वामी विवेकानंद जी के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे। स्वामी विवेकानंद और तेज़ी से चलने लग गए, लेकिन वो बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। स्वामी विवेकानंद को थोड़ा डर महसूस हुआ। उसके बाद वहाँ एक कोई संत खड़े हुए थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आप थोड़ा स्थिर हो जाइए और बंदरों से घबराइए मत, बंदरों का सामना करिए। मेरे प्यारे भाइयों, विवेकानंद जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने बंदर की ओर देखा और दृढ़ता से अपने स्थान पर खड़े हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, यह देखकर बंदर अपने स्थान पर रुक गए। वो जो आगे बढ़ रहे थे, अब वो आगे बढ़ना छोड़कर अपने स्थान पर खड़े हो गए। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी बंदर की ओर ही अब आगे बढ़ने लगे। तो बंदर उन्हें देखकर यहाँ वहाँ भागने लगे। तो स्वामी विवेकानंद को यह बात समझ में आई कि जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं तो वह चीज़ हमें और डराती है, हम पर हावी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उसका सामना करते हैं तो चीज़ें अपने आप हमारे वश में आने लगती हैं, हमारे नियंत्रण में आने लगती हैं। बस यही हमारे जीवन का भी एक बहुत बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे भाइयों, हालातों से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हालातों का हमें सामना करना चाहिए। जब हम हालातों से भागेंगे तो हालात हम पर हावी होंगे, लेकिन जब हम हालातों का सामना करने के लिए दृढ़तापूर्वक खड़े हो जाएंगे तो हालात हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे। यह जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी और बंदरों के बीच साबित हुआ है, उसी प्रकार यह हमारे जीवन में भी साबित हो रहा है। इसलिए जब हम जीवन में कोई लक्ष्य बनाएं तो उस लक्ष्य को में आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहें, दृढ़तापूर्वक साहसपूर्वक हम डटे रहें। निश्चय ही हमारी जीत होगी और हम उस हालात पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए जीवन में कभी घबराइएगा नहीं। मन में शुभ संकल्प हो, शुभ विचार हो, शुभ ज्ञान हो और इसको मन में धारण करते हुए हमको हालातों पर काबू पाने के लिए प्रयत्न करना होगा और एक दिन हमारा विजय निश्चित होगा। इसी के साथ आपके जीवन के लिए शुभकामनाओं को मैं अपने हृदय से आपको देता हुआ योगाचार्य आनंद आपसे मांगता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।